क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 76। डेट 31 जनवरी। टॉपिक चल रहा है हमारा चुनावी राजनीति से। हमने राजनीति के बारे में जाना पिछली वर्कशीट्स में। आज हम देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या आया है। टॉपिक है भारत में चुनाव को क्या लोकतांत्रिक बनाता है, मतलब हमारे देश में चुनाव लोकतांत्रिक कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो है स्वतंत्र चुनाव आयोग। ये क्या होता है? चुनाव आयोग वो संस्था है जो चुनाव करवाती है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र, मतलब किसी का कोई दबाव नहीं, और बहुत शक्तिशाली चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ संविधान की मानता है, वो और किसी की भी नहीं मानता। उसे उसी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है जो न्यायपालिका को प्राप्त है। जैसे कोर्ट फ्री है अपने निर्णय के लिए, वैसे ही चुनाव आयोग भी फ्री है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है ये वाला, किसके द्वारा की जाती है? चुनाव की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण के हर पहलू पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। कैसे चुनाव कराना है, कैसे क्या कंट्रोल करना है, कौन सी तारीख देनी है, कौन नियंत्रण करता है? चुनाव आयोग। आचार संहिता को लागू करता है। पिछले वर्ष में हमने आचार संहिता पढ़ा था। जब प्रचार करना बंद कर देते हैं, वोट की तारीख डिसाइड हो जाती है तो पार्टियां प्रचार करना बंद कर देती हैं। जब इलेक्शन होने वाले होते हैं 2-3 दिन पहले, और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है। जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है उसको दंड भी देता है। कौन? चुनाव आयोग। फिर है लोकप्रिय भागीदारी। अब ये क्या है? चुनाव में लोगों की भागीदारी को आमतौर पर मतदान के आंकड़ों से मापा जाता है, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया। मतदान उन मतदाताओं के प्रतिशत को दर्शाता है जिन्होंने वास्तव में अपना वोट डाला है। भारत में मतदान या तो स्थिर रहा है या वास्तव में बढ़ गया है। पहले कम होता था, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करते हैं। इंटरेस्ट बढ़ गया लोगों का इलेक्शंस में। भारत में गरीब, अनपढ़ और वंचित लोग, मतलब जो गरीब हैं, अमीर और विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में बड़े अनुपात में मतदान करते हैं। ये पश्चिमी लोकतंत्रों के विपरीत है। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। लोग छुट्टियां कर करके भी वोट डालने जाते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के माध्यम से वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाने का दबाव बना सकते हैं। मतलब मतदान करके ही पार्टियों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, उनसे अपनी भलाई के लिए काम करवा सकते हैं। चुनावी गतिविधियों में मतदाताओं की दिलचस्पी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। पहले इतनी नहीं थी लेकिन अब बढ़ गई है। उसके बाद है चुनाव परिणाम की स्वीकृति। जो भी रिजल्ट आता है सभी पार्टियां उसको स्वीकार कर लेती हैं। भारत के चुनाव के परिणाम खुद के लिए बोलते हैं। सत्तारूढ़ दल जिसकी सरकार हो नियमित रूप से भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर चुनाव हारते हैं। भारत में लगभग आधे मौजूदा सांसद या विधायक चुनाव हार जाते हैं। बहुत कम विवादित चुनाव को छोड़कर चुनावी परिणामों को आमतौर पर पराजित पार्टी द्वारा जनता के फैसले के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो हार जाता है वो जनता का फैसला स्वीकार करता है। वो ये स्टेटमेंट भी देते हैं, कई बार हमने सुना भी है कि जो जनता ने फैसला लिया है उस हम स्वीकार करते हैं। फिर है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ क्या हैं। अब ये स्वतंत्र हों और बिना किसी पक्षपात के हों ऐसे चुनाव, इसके लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं। 3 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, ऐसे लोग भी चुनाव लड़ते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। सेकंड है ढंग के विकल्प की कमी। हमारे पास विकल्प नहीं है, कई बार हम ना चाहते हुए भी ऐसे इंसान को वोट डाल देते हैं जो शायद उस लायक नहीं होता। टिकट बांटने के लिए संबंध वरीयता। जब टिकट बढ़ती हैं तो कई बार हम देखते हैं कि वो अपने ही परिवार से संबंधित लोगों को टिकट दे देते हैं, जो सही नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको टिकट दे देते हैं परिवार के पारिवारिक संबंधों की वजह से। फिर बड़ी पार्टियों की तुलना में
जो छोटे दल हैं और निर्दलीय उम्मीदवार, मतलब जो बिना किसी दल के हैं, जिनका कोई दल नहीं है, वो कहलाते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। ऐसे उम्मीदवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़े पार्टियों के तुलना में उन्हें ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो फिक्स है धन, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इलीगल तरीके से ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पता भी नहीं चलता। तो ये है चुनौतियाँ, बताया मैंने आपको 3 या 5 नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं। अब है क्वेश्चन, चुनाव आयोग की क्या भूमिकाएं हैं। सेकंड, आप क्यों सोचते हैं कि लोगों को चुनाव प्रक्रिया में इसके लिए भाग लेना चाहिए। थर्ड, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियाँ हैं। फोर्थ, आपने चुनाव में भ्रष्टाचार से संबंधित समाचारों के बारे में सुना होगा, जैसे मतदाता सूची में झूठे नाम शामिल करना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग, धन का अत्यधिक उपयोग और मतदाताओं को डराना और मतदान के दिन धांधली करना। ऐसी समस्याएं हमने सबने सुनी हैं। कई बार पहले जो होता था, लाठियाँ या बंदूकें लेकर खड़े हो जाते थे, वोट डालने जाते थे, लोगों को डराते थे। तो उन्हें ठीक करने का आपको सुझाव देने हैं। क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।